कैदियों के सचमुच मरे होने की पुष्टि करने के लिए जेल अधिकारी ने उसके पैरों के तलवों को आग से जलवाया, लेकिन काफी देर तक जलाने के बावजूद बूढ़े आदमी में कोई हरकत नहीं हुई। यह देखकर अधिकारी ने उसे मरा हुआ मान लिया और सिपाहियों को लाश ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। पहरेदारों ने शव को ढक दिया और सोचा कि खाना खाने के बाद उसे बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुरंग में छिपा एक दूसरा कैदी यह सब देख रहा था। पहरेदारों के जाते ही वह आदमी तुरंत बाहर आया और 8 साल से साथ रह रहे अपने दोस्त को मरा देखकर टूट गया। उसे लगा कि इस जेल में मरना ही शायद उसकी भी किस्मत है। उसने अपने बाल काटकर बूढ़े के सिर पर लगाए ताकि लाश बिल्कुल उसी जैसी लगे। फिर बूढ़े की कोठरी में जाकर दीवार में छिपा खजाने का नक्शा निकाला और खुद को शव थैले में सिल लिया। कुछ देर बाद पहरेदार लौटे। लाश भारी लगी, लेकिन उन्होंने थैला नहीं खोला। एहतियात के तौर पर टखनों में लोहे की गेंद बांधी और शव को समुद्र में फेंक दिया। बूढ़े द्वारा पहले से बनाई गई तरकीब की मदद से वह आदमी थैले से निकल आया। लोहे की गेंद हटाई और पूरी ताकत से रोशनी की ओर तैरने लगा। 14 साल की कैद के बाद वह आखिरकार आजाद हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उधर जब पहरेदार खाना देने आए और कोठरी में देखा तो बिस्तर पर वही बूढ़ा पड़ा मिला जिसे वे समुद्र में फेंक चुके थे। दीवार तोड़ने पर सुरंग का पता चला, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी किसी तरह किनारे तक पहुंच गया और बदला लेने के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में पहचान छिपाने के लिए उसने सैनिकों का कवच पहना, कैद की वर्दी उतारी और आईने में खुद को देखा तो पहचान में ही नहीं आया। 14 साल की यातना ने उसका चेहरा तक बदल दिया था। कुछ दिनों बाद वह अपने कस्बे लौटा, जहाँ पता चला कि उसके पिता बहुत पहले मर चुके हैं और चर्च में दफन है। साथ ही उसकी अपनी कब्र भी बनी हुई है, जिसमें उसकी मौत की तारीख उसी साल की थी जब उसे जेल भेजा गया था। इससे उसे समझ आया कि उसे फंसाने वालों ने कभी उसके बाहर आने की योजना ही नहीं बनाई थी। फिर वह अपनी मंगेतर के पास गया, लेकिन पता चला कि वह पेरिस जाकर बस चुकी है। टूटे मन से भटकते हुए उसने एक सिपाही को एक कैदी को बेरहमी से पीटते देखा, जिससे उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सिपाही पर हमला कर दिया। इसी घटना में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो आगे चलकर उसका सबसे वफादार साथी बना। दोनों भागते हुए एक नाव में छिपकर शहर से बाहर निकल गए। बातचीत में उसे पता चला कि उसका नया साथी शराब की तस्करी करता है और उसके पास एक जहाज है। एडमंड ने सोचा कि यही मौका है क्राइस्टो द्वीप जाकर खजाना पाने का। उसने जहाज चलाने की जिम्मेदारी ली और सीधे द्वीप पर पहुंच गया। नक्शे के अनुसार उसने पूरे द्वीप को छान मारा, लेकिन खजाना नहीं मिला और वह निराश हो गया। लौटते समय अचानक पहाड़ की चोटी पर बने पत्थरों को देखकर उसे असली निशानी समझ आ गई। बाद में मौका पाकर वह अकेले फिर लौटा। सही जगह पर कदम गिने और आखिरकार एक गुप्त गुफा मिल गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि अपार धन दौलत सच में मौजूद है। खुशी और कृतज्ञता से भरकर उसने ईश्वर और पादरी को धन्यवाद दिया, क्योंकि अब उसके पास बदला लेने की ताकत और साधन दोनों थे। इसी दिन से एडमंड एक नए रूप में जन्मा और दुनिया उसे क्राइस्टो का काउंट यानी मोंटे क्रिस्टो का काउंट कहने लगी। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल NXT फिल्मजी को सब्सक्राइब करें।